हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आपको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के बारे में बताएंगे। थेल्स थ्योरम है ये। तो इसके अनुसार जो है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है और एक रेखा आपके पास है डी और ई। ये डीई रेखा बीसी भुजा को के समांतर है और AB तथा AC को दो बिंदुओं पर काटती है, D और E बिंदु पे, और इस प्रकार से काटती है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC हो जाता है। तो ये इस आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो ये इस थ्योरम के अनुसार इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज में होता है, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, यदि DE जो है B और C के समांतर है और AB और AC को दो बिंदुओं पर काटेगी, D और E बिंदुओं पर। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि आपने 9th में पढ़ा है, अगर कोई त्रिभुज है आपके पास, एक ट्रायंगल आपके पास है और उसमें आपके पास आधार है और एक लंब जो होगा वो सामने वाले शीर्ष से खींचा गया जो लंब होगा वही ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई जो होती है किसी आधार पर सामने वाले शीर्ष से खींचा गया लंब होता है वो ऊंचाई होती है। तो ABC यहां पर एक त्रिभुज है, ए शीर्ष से BC भुजा पर लंब खींचा गया AM, तो जो AM होगा ये इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अगर ऊंचाई आपके पास है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये वाला सूत्र इसमें लगेगा इसको सिद्ध करने के लिए, इसलिए यहां पर ये बताया जा रहा है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज और इसमें है, अगर त्रिभुज आपके पास अधिक कोण त्रिभुज है, यानी कि 90 अंश से ज्यादा का है एक कोण इसमें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकाला जाएगा? तो बहुत आसान है। ABC हमारे पास एक त्रिभुज है, तो BC को आपको आगे को बढ़ाना पड़ेगा और यहां से लंब A से सामने वाली भुजा से आपको लंब खींचना है, 90 अंश का कोण यहां पर बनना चाहिए। तो अब आपके पास आधार तो BC होगा, आधार की तो कोई समस्या है नहीं, आधार तो आपके पास है, लेकिन यहां पर लंब कैसे करेंगे, अर्थात इसकी ऊंचाई किस प्रकार से प्राप्त होगी, वो हमने BC को N की तरफ बढ़ाया और A से एक लंब खींचा। तो AN जो होगा, ये AN जो हमको मिला, ये AN यहां पर क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको प्राप्त हो चुकी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। जब भी आपका त्रिभुज 90 अंश से, कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा का बनाएगा तो वह अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल इसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 AN लंब गुणा ऊंचाई गुणा, तो पहले आधार लिख लेते हैं BC, आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई AN। तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये यहां प्रयोग किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3 चीज इसमें है प्रयोग करने वाली, जो यहां प्रयोग होगी वो है दो समांतर रेखाएं। हमारे पास दो समांतर रेखा हैं, L और M माना दो समांतर रेखाएं आपके पास हैं। इनके बीच में आपके पास दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है A B और C, यानी कि ये वाला त्रिभुज ABC, हम इसकी बात कर रहे हैं, A B और C। इसका आधार क्या है, ये है। और A B और D, इसका भी जो आधार है वो क्या है, AB है। तो यानी कि इस त्रिभुज का ये वाला त्रिभुज और जो ये वाला त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों का जो आधार होगा वो समान है AB और दो समांतर रेखाओं के बीच में है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में
अगर त्रिभुज एक ही आधार पर होंगे तो कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर प्रयोग की जाएगी। अब आप आते हैं आधारभूत अनुपातिकता को सिद्ध करने का क्या तरीका है। बहुत सरल तरीके से इसको सिद्ध करेंगे हम। ये बहुत आसान है। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सिद्ध करना है वो है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC दिया हुआ है आपको। ये सिद्ध करने के लिए ABC त्रिभुज दिया हुआ है, D और E ये जो रेखा है DE BC के समांतर है, तो ये सब दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसमें जो AD दिया है इस त्रिभुज में देखना है कि AD कहां पर है, वो यहां है A और D। तो AD सबसे पहले जो हमने सिद्ध करना है AD वो हमने देख लिया त्रिभुज में। अब त्रिभुज में AD यहां पर है तो इसको आधार मान लीजिए, और इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है जो रचना हमने इसमें नहीं करी। आपके पास तो सिर्फ एक ABC त्रिभुज है और एक DE रेखा है, लेकिन जो इसमें और रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं वो हमने रचना से करी हुई हैं। करा क्या है, हमने इस D बिंदु से इस AE पर एक लंब खींचा है, ये 90 अंश का कोण बनाते हुए, और इस E बिंदु से इस AD पर हमने एक लंब खींचा है AN। ये AD पर हमने जो लंब खींचा है वो है EN। तो दो लंब हमने खींचे DM और EN। एक काम हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये किया, नीचे जो है B से लेके E को मिला लिया और C से लेके D को मिला लिया। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने, अर्थात ये हमने रचना इसमें कर ली। अब आपको AD इसमें दिखाई दे रहा है यहां पर, तो इस वाले त्रिभुज में ADE त्रिभुज में आप देखिए AD आधार हो जाएगा और जो E और N है ये लंब हो जाएगा, क्योंकि हमने लंब खींचा हुआ है। AD पर हमने लंब खींचा है EN, रचना से खींचा हुआ है, तो EN यहां पर लंब हो गया, अर्थात ये ऊंचाई हो जाएगी EN ऊंचाई हो जाएगी, AD आधार हो जाएगा। तो इसका ADE का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। तो दो बार आपको लगाना है। अब ADE में आधार को मानिए AE, क्योंकि AE यहां देखिए, अब हमारे पास AE है, ये भी हमको चाहिए, तो AE यहां है, इसको आप आधार मान लीजिए। और इसमें हमने लंब रचना से खींचा है DM, तो आधार आपके पास है, लंब है, अर्थात ऊंचाई है, तो इस ADE का क्षेत्रफल दो बार आप निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर दो ऊंचाइयां हैं और दो आधार हैं। तो दो बार आपने इसका क्षेत्रफल निकाला। जैसे ADE का क्षेत्रफल बराबर इस ADE का क्षेत्रफल 1/2 AD आधार गुणा लंब E, और जो त्रिभुज ADE है इसका आधार हो जाएगा AE और इस पर लंब हो जाएगा DM, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार हो जाएगा AD और लंब हो जाएगा EN। तो दो ये क्लियर हो गए, दो चीज। अब तीसरी चीज हमारे पास है, यहां देखिए DB कहां है हमारे पास, ये है। तो ये किस का आधार हम मान सकते हैं, इस त्रिभुज का आधार हम इसको मान लेंगे। जो BDE त्रिभुज है उसमें जो आधार होगा वो हो जाएगा D और B। तो DB आपके पास आधार हो गया ये वाला, लेकिन इस त्रिभुज का जो ये BDE त्रिभुज है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको गहरे काले रंग में, इसका लंब क्या होगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये अधिक कोण है, तो अधिक कोण होगा तो इसका जो लंब होगा वो बाहर होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो लंब होगा इस पर, इसका लंब बाहर होगा। हमने इसमें DB को आगे को बढ़ाया, B और D को हमने आगे को बढ़ाया, और E बिंदु सामने वाले शीर्ष से एक लंब खींच लिया। तो ये जो EN हो जाएगा ये ऊंचाई हो जाएगी, आधार हो जाएगी D और B। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 DB आधार और E और N लंब हो गया। तो इसी प्रकार से एक और त्रिभुज है, देखिए अब हमको EC चाहिए, तो EC यहां पर है, तो इसको आधार मान लीजिए। अब इसका आधार तो ये हो गया, अब इसका जो इस पर लंब कौन सा है ये हमको देखना पड़ेगा, वही ऊंचाई होगी। तो EN हमने आगे को बढ़ाया और सामने वाले शीर्ष से लंब खींचा हुआ पहले से ही D और M, ये जो DM है ये यहां पर ऊंचाई हो जाएगी। तो इस त्रिभुज की ये CED की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी DM। तो इसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे, CDE का क्षेत्रफल आधार
ईसी और लंब हो जाएगा डीएम। तो आधार ईसी और लंब डीएम। तो इस प्रकार से हमने इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। ई, सी, ई और डी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 यहां पर समीकरण आ गई। हमारा काम कंप्लीट हो गया। देखिए अब हमको करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग दे देना है। तो हमको यहां लिखेंगे समीकरण एडी का क्षेत्रफल बटे डी बीडी का क्षेत्रफल। तो एडी का क्षेत्रफल है बीडी का क्षेत्रफल, ये वाला इस वाले को इससे आपको भाग देना है। तो इससे आप इसमें आपने इसको भाग दे दिया, तो ये लिख दिया एडी का क्षेत्रफल बटे डी बीडी का क्षेत्रफल। यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ईएन से ईएन कैंसिल हो जाएगा, एडी बटे डीबी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण 2 में समीकरण 4 में को आप समीकरण 2 में आप समीकरण 4 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा एडी का क्षेत्रफल बटे सीडी का, ये एडी का क्षेत्रफल समीकरण ये वाला है। तो इसमें आपको भाग देना है, इसमें आपको इसका भाग देना है। तो एडी का क्षेत्रफल बटे सीडी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल बटे सीडी का क्षेत्रफल 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा। तो एई बटे ईसी आपको प्राप्त हो जाएगा, एई बटे ईसी। तो कुल मिला करके ये हमको राइट हैंड साइड में वही मिला, एडी बटे डीबी एई बटे ईसी। तो राइट हैंड साइड में जो तो ये दोनों हमको मिल गए। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक चीज है जो हर में है, बीडीई का क्षेत्रफल, अर्थात ये जो बीडीई का क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है नीचे सीडीई का क्षेत्रफल, सीडीई का क्षेत्रफल अर्थात इस वाले का क्षेत्रफल है और इस वाले का क्षेत्रफल है। अब इस त्रिभुज में देखिए ये आधार एक है, एक ही आधार पर 2 त्रिभुज हैं और 2 समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये पहले बता चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो ये वाला और ये वाला इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। तो ऊपर तो देखिए एडी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल ऊपर तो बराबर हो गया, जो नीचे हर है वो भी बराबर हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये और ये पूरा इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होगा। यही हमारा थेल्स थ्योरम इस प्रकार से सिद्ध होती है।